वडगांव, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लिए चलते हैं अब आपको सीधा इस मैच की तरफ। क्वार्टर फिनाले नंबर 4 ओवर 2 समीर, थैंक यू। स्टैलियंस की टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए, फ्री हिट है, इसके पिछले वाली गेंद नो बॉल थी, तो अब पूरी तरह से लाइसेंस यहाँ पे थमा दिया गया है धर्मेश को कि आप इस गेंद के साथ चाहे जो भी हस्र करे, लेकिन जिस तरह की गेंद डाली उन्होंने, हाथ खोलने का मौका मिला नहीं, कैच भी पकड़े गए, लेकिन चूंकि फ्री हिट था तो विकेट का पतन होगा नहीं, 1 रन जोड़ेगा खाते में। और अंकित एक बार फिर से स्ट्राइक पर, दर्शन गेंदबाजी कर रहे, अच्छी गेंदबाजी की है, जरूर एक नो बॉल फेंका उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद कुछ खास मौके उन्होंने इस ओवर में कम से कम सिग्नेचर स्टैलियंस की टीम को दिया नहीं है। लेकिन अगली गेंद पे गेंद चली गई, ऐसा लगा कि बहुत ऊंची, लेकिन जी हाँ, फाइनली चौके का इशारा आया अंपायर की तरफ से, मैग्मा चौका। अंकित के बल्ले से एक समय लगा गेंद काफी दूर जाएगी 6 रनों के लिए, लेकिन गेंद मैदान के अंदर ही रही और चौका मिला। एक अच्छा शॉट, यहाँ पे एक और 1 रन मिलेंगे। ओवर हुआ समाप्त और पहले की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी विकेट के। 10 रन, अच्छी बल्लेबाजी हुई पिछले ओवर में अंकित और धर्मेश के द्वारा, कुछ अच्छी गेंदें भी देखने को मिली, लेकिन जब एक चौका आया, जब एक बाउंड्री आई, वहां से थोड़ा देखा जाए किस तरफ जाती है गेंद। 5-5 ओवर का ये बड़ा क्वार्टर फाइनल मैच, चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, सिग्नेचर स्टैलियंस वर्सेस रनावत रॉकर्स। पहले ओवर की समाप्ति के बाद क्या नाम है, पारितोष हैं गेंदबाज और दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी मौजूद। अंकित के स्ट्राइक पर ये टीम, जो टीम यहाँ पे जीत दर्ज करेगी, सेमी, क्या बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप वहां पे, अच्छा और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन, इन 2 रनों के बाद अब स्कोर बढ़ के पहुंचा 12 रन पर। अब धीरे धीरे जो प्राकृतिक रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी है, वो कम होती हुई और एक बार फिर से उसी दिशा में, गेंद थोड़ी अलग अलग थी, लेकिन शॉट लगभग एक्शन रिप्ले था। फर्क सिर्फ ये रहा कि इस बार 1 ही रन मिले, क्योंकि इस बार मिसफील्ड नहीं हुई। इस 1 रन के बाद स्कोर अब 13 रन पे पहुंच गया है, दूसरा ओवर चलता हुआ। और एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां डीप में, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। धर्मेश के रूप में पहले विकेट का पतन हुआ दूसरे ओवर में। 13 रन के स्कोर पर 1 ओवर और 3 गेंद का खेल हुआ है और इस तरह से पारितोष को मिला पहला विकेट। अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, लेकिन उसके बावजूद आंखों ही आंखों में इशारा हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच और इशारों में ये जता दिया कि हमें क्या करना है। रन चुरा लिया वहां पे, 1 रन, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। चूंकि पिच पे ही रखा था गेंद को, तो किसी फील्डर के पास कोई मौका था नहीं। क्वार्टर फिनाले नंबर 4 चल रहा है इस समय। इसके बाद सेमीफिनाले खेले जाएंगे, मेंस कैटेगरी के जो सेमीफाइनल्स हैं वो खेले जाएंगे। और अच्छी कोशिश थी, राहुल का अच्छा प्रयास था वहां पर, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाया उस कैच को।
और जैसा कि हमने पहले ही अनाउंस किया है कि सेमीफाइनल क्वार्टर फिनाले के 1 वर्सेस 3, मतलब जो रन रेट के हिसाब से टॉप पर रहेगा वर्सेस रन रेट के हिसाब से थर्ड पोजीशन पर रहेगा, उसका सेमीफिनाले होगा। और रन रेट के हिसाब से जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर रहेगा उनके दरमियान सेमीफिनाले होगा। सो ये 2 सेमीफाइनल्स होंगे इस मैच के बाद। ओवर अभी समाप्त हो गया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे वाले भाई ने मुझे वादा किया कि अरमान भाई मुझे बस 10 मिनट का नाश्ता कर लेने का मौका दे दो, उसके बाद देखना पूरा माहौल बना दूंगा, रंग जमा दूंगा। डीजे वाले भाई नाश्ते के लिए गए हैं। अगर आपने भी अब तक अपना नाश्ता ना किया हो तो जल्द से जल्द नाश्ता कर लें। जिंदगी के सबसे बेहतरीन सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले करेंगे, ऐसा कह रहे हैं हमारे डीजे वाले भाई। और ये कहकर उन्होंने ब्रेक लिया है मुझसे कि 10 मिनट्स ब्रेक, ये 10 मिनट मुझे आप दीजिए, फिर मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन 5 घंटा लीजिए। ओवर नंबर 2 के बाद 17 है स्कोर। ये है आशमा वीर कप 2022-23। ये डिक्लेयर है तो वैसे भी 1 रन मिलकर स्ट्राइक चेंज हो ही जाएगी। परेश जी मुनानी मेडल की तरफ से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। महावीर जी स्वयं हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, बड़ी शांति के साथ आकर कमेंट्री बॉक्स के करीब ज्वाइन हो जाते हैं, जो टाइटल स्पॉन्सर हैं इस वर्ष के भी, और 2025, 2026, 2027 के टाइटल स्पॉन्सरशिप में भी उन्होंने अपने नाम पर स्टैंप लगा दी है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये स्टैंप और सिग्नेचर का सिलसिला टीपीएस ने इस मर्तबा शुरू किया कि हम सभी हमारे बड़े स्पॉन्सर्स का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। हमने बड़े इवेंट्स में फैन को इस तरह से करते हुए देखा कि अपने चाहने वाले का ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं। तो तीर्थ ग्रुप ने कहा कि हमारे लिए इनसे बड़ा कौन हो सकता है, हमारे स्पॉन्सर से बड़ा कौन हो सकता है, तो क्यों ना उनके ही हस्ताक्षर लिए जाएं, साइन ली जाए। और फिर उसको अपना अपना देखने का नजरिया अलग। कोई कहने लगा कि ये MOU साइनिंग है, कोई कहने लगा ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सिग्नेचर है। लेकिन यही तो परिवार है कि नजरिया चाहे जो भी हो, मकसद तो एक ही है। कि कुछ भी फर्क नहीं, हूबहू धड़कता है, ये तेरे सीने में तेरा नहीं मेरा दिल धड़कता है। हम सभी जैन धर्म के अनुयायी, खेल तो एक बहाना है, मकसद है असल में मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी रहवासियों को, टीपीएस के निवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। 2 ओवर समाप्त हुआ था तब 17 रन थे और इस समय जो स्कोर है वो पहुंचा है 22 रन पर, 22 रन्स। मुंबई में हर एक व्यक्ति के पास अगर किसी चीज की शॉर्टेज है, कमी किसी चीज की है, तो वो टाइम की कमी है। और ये 2 दिन टीपीएस के रहवासी अपने आस पड़ोस के जैन धर्म के जितने भी भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पूरे परिवार वाले हैं, उनके साथ ये 2 दिन का वक्त देना, ये बहुत बड़ी बात है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। क्योंकि उपलब्धि, शोहरत, ये सभी चीजें तो आपके कर्म और ऊपर वाले ने जो तकदीर में लिखा है वो आपको मिलेंगी, लेकिन इनके साथ आप अपने परिवार को किस तरह आगे लेकर बढ़ते हैं और किस तरह आप मानव सेवा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और तीर्थ ग्रुप कई ऐसे कार्य हैं जिसमें मानव सेवा भी एक है, करते
आ रहे हैं, लगातार करते चले आ रहे हैं कई वर्षों से लगातार। सिंगल रन एक और खाते में जुड़ा है, स्कोर बढ़कर 25 पर पहुंचा है। और महावीर जी की वो बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि लोग एक साथ जुड़ते हैं, 2 दिन एंजॉय करते हैं। ये क्रिकेट थोड़ी है अरमान, ये तो मेला है हमारे लिए, ये तो फंक्शन है हमारे लिए। ये शॉट अच्छा है अंकित का, क्या चौका, सिक्सर या फिर डिक्लेयर, देखते हैं कितने रन्स मिलेंगे। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, शायद 4 रन का इशारा होना चाहिए। अंपायर का इशारा आता हुआ ये चौका। डीजे वाले भाई आए नहीं, आएंगे कुछ समय में, लौटेंगे। इस चौके की मदद से ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 29। अंकित के बल्ले से वो चौका, जैकिन ने अभी तक कोई भी चौका नहीं लगाया, लेकिन रन रेट अगर आप देखें तो वो तकरीबन 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा है। पहले ओवर में 10 बना, 2 ओवर में 17 बना, 3 ओवर में 29 बन गए हैं। पिछले क्वार्टर फाइनल में भी हमने देखा कि 50 का आंकड़ा पार कर दिया था। नवकार की टीम ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग ली थी और इसमें भी स्टैलियंस की टीम 3 ओवर में 29 पर पहुंच गई। ये कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा जहां तक मेरा मानना है। राहुल आए हैं गेंदबाजी करने और राहुल के सामने जैकिन है बल्लेबाज। दोनों ही मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। गेंदबाजी के लिहाज से राहुल और बल्लेबाजी के लिहाज से जैकिन। और ये देखिए पहली गेंद, एक कदम आगे निकाला और उस गेंद को मोड़ दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ये डिक्लेयर जोन हमारे जो चौके सिक्सर के स्पॉन्सर हैं उनका याद दिलाती हुई गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। मैग्मा के 2 रन। अरे वो वाला दे बेटा। और फिर से ये बेहतरीन शॉट ऑन साइड में। दोनों ही बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन यही तो है बड़ा मुकाबला कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है तो हीरे को हीरा काटता है। इस 2 रन की मदद से रन में हुआ इजाफा और स्कोर आगे बढ़कर पहुंच गया 33 रन पर। (33) है स्कोर। यह है टीपीएस की पेशकश, तीर्थ ग्रुप की पेशकश। ये डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद, 1 रन। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। इस 1 रन से स्कोर 34 पर 34। जी हां, व्यवस्थाओं में अगर कोई चीज कम रह जाए तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। भरत भाई का टेंशन है कि अब क्या होगा। एक छोटी सी व्यवस्था में हल्की सी कमी नजर आ रही है। दिल पे हाथ रख के भरत भाई कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। लेकिन इस तजुर्बे का क्या करोगे भरत भाई। ये डॉट रही गेंद, स्कोर अभी भी 34 पर है। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं और ये चौथा ओवर है इस समय। अंकित अभी तक इस मैच के लीडिंग रन गेटर हैं और ये क्राउड में बेहतरीन कैच, क्या बात है, जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ क्राउड के भीतर।
हमने वर्ल्ड कप में भी बहुत सारे ऐसे लम्हे देखे और यहाँ टीपीएस में भी हमको देखने को मिल रहा है कि हमारी कैटरिंग सर्विसेज में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति ने जबरदस्त कैच पकड़ा। गुड कैच सर। मेहुल भाई, क्या नाम है आपका? वेरी वेल कॉट। इस एक रन से स्कोर 35 पर है और 2 रन की चाहत है। अंकित चाहते हैं 2 रन लेना और आसानी से हो भी जाएगा पूरा। सो ये ओवर जो मुझे लग रहा था कि एक खास ओवर होगा, अंकित और जैकिन ने उस ओवर को एक नॉर्मल आम ओवर बना दिया। 4 ओवर समाप्त हो गए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जो है वो पहुंचा है 37 रन्स पर। अभिषेक करेंगे ओवर नंबर 5 में गेंदबाजी। देखते हैं आखिरी ओवर में कितने रन्स बनते हैं। ये रन कोई है या नहीं? वाइड तो है, कोई डिक्लेयर रन नहीं। हमारे शुभ चिंतकों में से एक, कई हमारे ऐसे वेल विशर्स हैं जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और तीर्थ ग्रुप का ये मानना है कि भले से वो एक एडिशन में स्पॉन्सरशिप दें या ना दें, सभी हमारे लिए खास हैं क्योंकि एक एडिशन में ज्यादा से ज्यादा 20 स्पॉन्सर ही स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। हमारे कई इवेंट्स में, तीर्थ ग्रुप के कई आयोजन में हमारे स्पॉन्सर रहे और उनकी उपस्थिति अब हमें मिल चुकी है। बहुत वेलकम है। ऋषभ प्लास्ट की तरफ से आदरणीय श्रीमान निर्मल जी हिंगड़ का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। बहुत वेलकम है सर आपका। और अब जाकर ये अंकित के बैट से निकलता हुआ जबरदस्त शॉट, क्वार्टर फिनाले के मैच में ये निकलता हुआ मैग्मा सिक्सर। 2 गेंदें बाहर थी, स्टंप के वाइड थी और इस बार जब रेंज में आई, जब अंकित की रडार में गेंद आएगी तो गेंद जाएगी पार, आर पार, सिक्सर। आगे डीजे वाले भाई इशारा दे रहे हैं कि अरमान भाई मैं पहुंच गया हूं। थैंक यू सो मच डीजे वाले भाई। कुछ ही गेंदें इस ओवर की बाकी रह गई हैं। इनफैक्ट कुछ ही गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें हुई हैं और 4 गेंदें अभी बाकी हैं। जैकिन भाई कह रहे हैं कि मुझे इस मैच में ज्यादा रन्स लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि अंकित ने काम कर दिया है। 40 प्लस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट 46 है स्कोर इस समय, 46। आहा, ये गेंद लाजवाब है। धीमी भी थी और यॉर्क पर थी। इसे खेलें या बचाएं, इस दुविधा में परेशान हुए जैकिन और बोल के रूप में ये विकेट का पतन। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। है स्कोर। इस ओवर की 3 गेंदें अब तक हुई हैं, 3 गेंदें आनी बाकी हैं। मीत आए हैं नए बल्लेबाज, थोड़े से महंगे रहे थे पहली 2 गेंदों तक गेंदबाजी करते हुए अभिषेक, लेकिन अच्छी वापसी दिलाई है और देखना है बाकी जो बची हुई गेंदें हैं उन पर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अभिषेक। 46 है स्कोर। ओहो, क्या लाजवाब है ये बल्लेबाज। आप कई क्रिकेट कमेंटेटर्स कह देते हैं कि आओ देखा ना ताओ, और पहली गेंद पर जड़ दिया ये आसमानी खाओ। सिक्सर के लिए मैग्मा सिक्सर। थैंक यू।
कमेटी ये एक बॉक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है 3-4 बॉक्स और मंगाने पड़ेंगे। क्वार्टर फिनाले तीसरे के समय हमने एक बॉक्स बॉल लाया था कि हो जाएंगे, अब 2-2 बॉल से काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 2-3 बॉक्स और बॉल मंगाने पड़ेंगे। अगर पुरानी गेंद प्रैक्टिस के लिए किसी ने ली हो और अभी इस्तेमाल ना कर रहे हो तो प्लीज दे दें, क्योंकि नई गेंदें ही अब हमारे पास रह गई हैं। कमेटी हमें और कम से कम 2 बॉक्सेस और लगेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत सारे ऐसे सिक्सर्स हमें देखने को मिलेंगे। कल के दिन भले ही कम सिक्सर्स गए हों, लिमिटेड सिक्सर्स गए हों, लेकिन आज क्वार्टर फिनाले में हम देख रहे हैं कि रौनक ने भी सिक्सर लगाया, फिर ये बल्लेबाज भी सिक्सर लगा रहे हैं। उससे पहले हमने देखा कि अंकित ने भी एक सिक्सर लगाया है। तो हर कोई बल्लेबाज अब इस पिच के मिजाज को समझ चुका है। पचास का आंकड़ा पार हो चुका है और इस सिंगल से तो स्कोर जो है वो बढ़कर 53 पर पहुंच गया। 53 रन, लास्ट बॉल टू गो। जी हां, इससे पहले हमने 52 देखा था, अब हाईएस्ट टोटल 53 सिग्नेचर स्टैलियंस की टीम का। और ये एक मर्तबा फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। दैट्स वन मोर सिक्सर, मैग्मा सिक्सर बाय अंकित। बजाते रहो डीजे वाले भाई, बजाओ, आपका ये पूरी शाम आपकी है। When I'm in 49, women I'ma call me G. I got the dirty vibe, you ain't certified. You got the funny vibe, nigga sit down on them dumb enough. Dirty vibe, dirty vibe, dirty vibe, dirty vibe, dirty vibe, dirty थैंक यू डीजे। चलिए दूसरी पारी की शुरुआत करते हैं। गेंदबाज का नाम बता दीजिए भाविक भाई, कौन है ये बॉलर? ये अंश है गेंदबाज, अंश। स्कोरर रवि भाई थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए प्लीज। स्कोरर एक बार एम्पायर की तरफ हाथ दिखा दें। जी हाँ, रेडी है? यस, वी कैन गो। 60 रन का है टारगेट।
खाता खुला पहली गेंद पर, मैक्सिमम टोटल बनाया टीम सिग्नेचर स्टैलियंस ने 59 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली अंकित की, और आखिरी लम्हात में मीत ने भी सिक्सर लगाकर ये बता दिया है कि कोई भी बल्लेबाज या यहां इस पिच पर अगर गेंदों की मेरिट पर खेले तो बड़े स्ट्रोक्स लगाए जा सकते हैं। अच्छी कीपिंग भाविक भाई की। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। चूना बॉल ध्यान में रख। और फिर से लेग स्टंप के बाहर। अंश ने पिछले मैच में जरूर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में जब पहले ओवर में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, थोड़े से दबाव में तो जरूर होंगे। मैच भी बड़ा है, लेकिन ये बात अच्छी है अंश के लिए कि रन्स बहुत सारे हैं उनके हाथ में। 60 रन्स डिफेंड करना है तो एक आध दो गलतियां चल जाएंगी, लेकिन इस तरह से गलतियां शायद भारी पड़ जाए। एक और वाइड का इशारा, और वाइड +1, 2 रन पिछली गेंद पर। सो टोटल जो स्कोर है वो बढ़कर 5 पर पहुंच गया। एक गेंद 5 रन। फिर से एक दिशा से भटके हैं ये। एक और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। ये सिंगल रन यहां पर जैनिल का, डॉक्टर जैनिल। इनफैक्ट 2 रन ले गए। मुझे तो लगा कि शायद 1 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं, लेकिन जैसे ही देखा कि हल्की सी मिसफील्ड हुई, 1 की जगह 2 रन। और स्कोर इन 2 रनों से 8 पर पहुंचता हुआ। और ये अच्छा शॉट है ऑन साइड में। 2 रन डिक्लेयर मिल जाएंगे। मैग्मा के 2 रन और 3 बॉल में 10 रन बन गए। शुरुआत तो बहुत बेहतरीन मिल चुकी है। पहली 3 बॉल में 10 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है टीम राणावत रॉकर्स। और ये शायद एक और खराब गेंद। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ। एक और एक्स्ट्रा रन। अंश निश्चित ही दबाव में है। लगातार एक्स्ट्रास देखने को मिल रहा है। 11 हुआ है स्कोर। लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन अब तक रन रेट कंट्रोल में है। और फिर से इस बार, लेकिन शायद ये जो गेंद गई है वो डिक्लेयर जोन 1 के क्षेत्र से गई है। Only 1 this time. वाह मनन भाई, इतने प्यारे नाम से मैंने आज तक किसी को बुलाते हुए नहीं सुना। दर्शक भाई, ये 1 रन, सिंगल रन। ये खराब गेंद है और शायद क्या 1 के लिए भी जाएंगे। हाना खतरा हो सकता है यहां पर। भाविक भाई काफी एक्टिव हैं और ये रन आउट के जरिए ये विकेट गिरता हुआ। वाइड बॉल है और रन आउट के जरिए यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट। बाज आए हैं आयुष। और फिर से लेग स्टंप के बाहर। ये ओवर तो खासा महंगा साबित होता हुआ। एक और एक्स्ट्रा रन। स्कोर बढ़कर 14 पर पहुंच गया। 14 रन 4 गेंदों में, 4 बॉल 14 रन। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है यहां पर राणावत रॉकर्स की टीम को। रन भले ही बल्ले से ज्यादा ना बने हो, लेकिन एक्स्ट्रास की मदद से 14 रन।
ओह, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी लेंथ पर थी। सो 14 रन्स, लास्ट बॉल टू गो। अभिषेक स्ट्राइक पर हैं और इंतजार है कि राहुल कब उतरेंगे। आई थिंक 2 विकेट गिरने के बाद ही राहुल मैदान पर आ सकते हैं। ये शॉट अच्छा है। चलिए, आखिरी गेंद पर भी स्ट्रोक अच्छा। कितने रन्स मिलेंगे देखते हैं। क्या 2 रन डिक्लेयर जोन में चली गई? जी हां, मैग्मा के 2 रन और इन 2 रनों से पहला ओवर समाप्त। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और शाम ढलते ही ये मॉडल्स की भी एंट्री क्या अलाउड रखी हमने? एंट्री होती हुई मॉडल की। अरे, ये तो अपने कपिल भाई है, तीर्थ ग्रुप वाले। मुझे लगा कोई मॉडल वगैरह को बुलाया हमने इस शाम। सुपरस्टार गेंदबाज हैं अंकित, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। डिक्लेयर जोन में 1 रन आयुष के बैट से। सेवनटीन रन्स आफ्टर 1.1। यह है दूसरा ओवर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बने थे और ये स्ट्रोक अच्छा है। क्या इनफ है चौके सिक्सर के लिए? देखते हैं हाथ पर लगी है या दीवार पर। एम्पायर तो 4 दे रहे हैं और वहां पर फील्डर ने भी इशारा किया। ये निकलता हुआ मैग्मा बाउंड्री। दर्शक के बैट से इट्स अ 4। थैंक यू डीजे, थैंक यू। लड़ते हुए यहां पर दर्शक 60 का आंकड़ा है। तो क्या हुआ? मैं तब तक लड़ूंगा जब तक आखिरी गेंद नहीं समाप्त हो जाती, आखिरी रन नहीं बन जाता। और कौन कहता है कि बड़े रन्स नहीं बनते हैं? 434 बनते हैं और अब तो 20 ओवर में 200-250 रन भी चेस कर लिए जाते हैं। तो 5 ओवर में 60 कौन सी बड़ी बात है? और इस बार तो आयुष ने भी अच्छा शॉट खेला है, लेकिन खिलाड़ी भी उतने लाजवाब हैं। जैकिन कोई गलती नहीं करेंगे और ये यूनिवर्सल विकेट गिरता हुआ। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज विकेट का पता। थैंक यू डीजे। नए बैटर आए हैं राहुल, ही इज ऑन स्ट्राइक। ओ, ये गुड बॉल राहुल के लिए। बीट किया बैटर को। टोटल स्कोर है इस समय 22, 22 रन। ये ओवर थ्रो, हालांकि 1 रन से ज्यादा तो नहीं मिल पाएगा। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से आया और ओवर भी इस लेग बाय की मदद से समाप्त हो गया। 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23, 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे। दो ओवर 23 रन। डीजे वाले भाई ने फिर ब्रेक ले लिया क्या छोटा सा? अच्छा, नहीं है। डीजे वाले भाई कह रहे हैं अरमान भाई तुम सांस तो लेने दो यार। थैंक यू डीजे।
मेरा तो मानना एक है, मैं आजकल तो रील्स वाला दौर है, बहुत सारी ज्ञानबाजी तो हम रील्स पे ही देख लेते हैं, रील्स से ही सुन लेते हैं। एक जो रील्स मुझे बहुत प्रभावित की वो रोहित शेट्टी वाली रील, शॉर्ट्स जो वीडियो हम देखते हैं, उसमें रोहित शेट्टी ने कहा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है सचिन भाई, किसी को भी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको 100 रुपया मिल रहा है तो 500 का काम करो। मैं किसी को भी इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना भी पैसा मिले उससे ज्यादा का काम करके दो, फिर ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे यार छोड़ो यार काम तो हो गया, पैसा मिलेगा, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दिन का तो आपका काम हो जाएगा। जिंदगी में आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप अपने काम से प्यार करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य हो, उसको मजा कीजिए, उसका एंजॉय कीजिए। और जब म्यूजिक की बात हो, धुनों की बात हो और एंजॉयमेंट की बात हो, तो वहां पर तो आप इस तरह से जुड़ जाएं कि जिंदगी भर यादगार वो लम्हे बन जाएं। क्योंकि खेल हो, एंटरटेनमेंट हो, ये सभी चीजें जिंदगी में यादों के लम्हों को पिरोने के लिए रखी जाती हैं। ये मौका था लेकिन हाथों से गया। इस मैच के बाद पता चलेगा कि सेमीफाइनल्स में कौन कौन सी टीमें किस पोजीशन पर आ रही हैं। मैचेस होगा 1 वर्सेस 3, 2 वर्सेस 4। सो मैच के बाद ही टॉस कर पाएंगे हम। हाईटी का कार्यक्रम चालू है, अगले 10 मिनट और चलेगा। अगर किसी को हाईटी का लुत्फ लेना हो तो प्लीज फूड जोन में पहुंचे। 1 रन का इशारा एम्पायर की तरफ से आया। हमारे जितने भी 3 ग्रुप के मॉडल्स हैं अब धीरे धीरे वो चेंज करने के लिए जा रहे हैं और एक एक करके कपिल भाई ने कहा कि मैं सबसे पहले मॉडल बनकर आऊंगा, बाकी सब लोग भी थोड़े थोड़े समय में जो गेटअप है वो चेंज करके पहुंचेंगे। सितारों की महफिल है ये। टोटल स्कोर है 28। ये तीसरा ओवर। मैं तो उनको देखते ही रह गया यार कि ये वाकई कपिल भाई है या कोई और है। और फिर मुझे वो शायरी भी याद आ गई कि मैंने उनको इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, जितना देखा जा सकता था, लेकिन इन 2 आंखों से आखिर कितना देखा जा सकता था। हवा में है गेंद और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और ये निकलता हुआ मैग्मा 6। यस, थैंक यू डीजे। थोड़े समय के लिए बजे लेकिन अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। इस बार आपने इस तरह के कुछ सॉन्ग्स हॉलीवुड, बॉलीवुड मिक्स, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी, गुजराती, सब आने दीजिए। आज 35 बन गए 3 ओवर में। और लोकेश भाई कह रहे हैं कि अरमान भाई पिछले 5-10 मिनट से अचानक से क्या हो गया आपको? श्रेनिक भाई के आने का असर है क्या? ये 3 ओवर 35 रन, 25 रन चाहिए और अब आने वाले 2 ओवर में 25 रन और चाहिए। क्या नवंबर का महीना ना, अभी ये सीजन का टाइम है, शुरुआत होता है, अभी से ब्लॉक होने लगते हैं डेट्स, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सभी हमारे जो राजस्थानी जैन समाज हो, गुजराती जैन समाज हो, या जितने भी लोग इवेंट्स करते हैं, ये पूरा इवेंट मेरे लिए अपने आप में एक परिवार है। टीपीएस हो या फिर राजस्थान के कई ऐसे इवेंट्स जो रेगुलरली होते हैं, गुजराती जैन समाज के कई इवेंट्स जो रेगुलरली होते हैं। अब 12 पे चाहिए 25। नजरें डालते हैं मैदान की तरफ। वाइड बॉल का इशारा है अंपायर की तरफ से। अब मीत की गेंदबाजी के सामने राहुल हैं। लक्ष्य बड़ा था, इनफैक्ट इस एडिशन का सबसे ज्यादा रन बनाया गया इस पारी में, पहली पारी में जब 59 बना, लेकिन अब वो भी खतरे में नजर आ रहा है। और इन सभी अनुभवी लोगों को देखते हुए मुझे वो शायरी भी याद आ गई कि बुलंदी बहुत देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अगर आपके रन्स बहुत ज्यादा हैं तो क्या हुआ, वो भी खतरा है कि वो भी शायद पार हो जाए, वो भी किला शायद कोई भेद ले जाए। 59 बना था, 60 का है आंकड़ा टारगेट का। जब तक राहुल हैं, अभिषेक हैं, तब तक क्या 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 पकड़ने में कामयाब हुए। कोशिश तो बहुत लाजवाब,
लेकिन सुपर ट्राई, वेरी गुड ट्राई। रिजल्ट भले ही उनके फेवर में ना आया हो, एफर्ट के लिए 10 आउट ऑफ 10 दे दीजिए। खुशी से जोरदार तालियां हो जाए एक बार भाविक भाई के लिए। अच्छे फोटोज इस इवेंट में से आप इधर पोस्ट करें। 38 रन्स। बी केयरफुल प्लेयर्स आउट देयर। एक रन और डिक्लेयर के रूप में यहां पर मिलेगा। स्कोर 39 पर पहुंचा। अभी भी 9 बॉल पे 21 रन चाहिए। 9 बॉल्स 21 रन रिक्वायर्ड ये मैच जीतने के लिए। अपील है जोरदार, हल्की फुल्की। एक तरफ हल्की फुल्की कीपर की तरफ से और गेंदबाज की तरफ से जोरदार। कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर उस अपील का। फ्लड लाइट्स भी ऑन की जा चुकी हैं। 39 है स्कोर। ये डॉट गेंद अब 8 बॉल में 21। फिर से एक अच्छी गेंद, मीत ने की है जबरदस्त वापसी। पिछली 2-3 गेंदों में सिंगल जरूर आए, लेकिन इन बल्लेबाजों के खिलाफ डॉट गेंदें करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी गेंदबाज के लिए, और वो भी जबकि इक्वेशन काफी क्लोज आगे बढ़ रहा हो। पिछले 3 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। राहुल और अभिषेक से उम्मीदें बहुत हैं। राणावत रॉकर्स हालांकि अभी भी उम्मीदें बांधे हुए हैं, फिंगर्स को क्रॉस रखे हुए हैं। कमलेश भाई हमेशा ही चिंतित नजर आते हैं और ऐसे मोमेंट पर तो कोई उनसे बात करना भी थोड़े से दूर से ही करते हैं। कमलेश भाई सोच रहे हैं काश को एक बड़ा सिक्सर आ जाए, यहां पर बड़ा स्ट्रोक लग जाए। आखिरी गेंद पर भी 1 रन, इससे काम तो नहीं चलेगा। 20 रन चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ऐसा हमने सुना था, लेकिन जब आपके पास वक्त ज्यादा हो, अगर वक्त कम हो और कम वक्त में आपको घड़ा भरना हो तो फिर मोटर लगाना ही पड़ेगा, एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा। ओवर समाप्त हो गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 पे 2, 6 पे 19। बॉल 6 पे चाहिए 19। सुनील करेंगे गेंदबाजी। हमारे चौके सिक्सर के स्पॉन्सर, और वो चाहते हैं कि उनके फर्म का नाम हो चौके सिक्सर का नाम हो। मैग्मा है हमारे चौके सिक्सर के स्पॉन्सर, और सुनील की गेंद पर ये मैग्मा सिक्सर। थैंक यू डीजे। अब 5 पे 13, 5 बॉल पे चाहिए 13। ओ यहां पर मिस हुई है कैच। क्या राहुल जाएंगे दूसरे के लिए? खतरा हो सकता है। देखते हैं किस एंड पर थ्रो आता है। जैकिन ने थ्रो किया, कीपर के पास 2 रन मिलेंगे। अब 4 बॉल पे 11 रन चाहिए। और सचिन भाई ने सुनील जी के आते ही साथ कहा कि सुनील जी मैग्मा की तरफ से हैं, शायद वो चाहें कि 1-2 बार मैग्मा का नाम आ जाए, और पहली गेंद पर मैग्मा का नाम आया, मैग्मा सिक्सर। इस बार कोई कनेक्शन नहीं। मैंने पढ़ा है कहीं पर सचिन जी की दिन भर में 24 घंटे में एक बार आपकी जुबान पर सरस्वती माँ विराजमान होती हैं, और कोई ना कोई आपकी एक बात सच जरूर हो जाती है, चाहे वो तुरंत हो जाए या कुछ लम्हे बाद, कुछ दिनों बाद हो जाए। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छा बोलते रहिए, अच्छा बोलते रहिए। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके बारे में अच्छा बोलिए। हो सकता है जरूर एक उस लम्हे में सरस्वती माँ जी आपकी जुबान पर आए और आपकी वो बात, आपकी वो जो कामना है वो पूरी हो जाए। बोला हैट्रिक लेंगे। 3 पे 11 चाहिए थे। ये 2 रन से स्कोर 50 के आंकड़े को पार कर गया।
स्कोर बढ़कर पहुंचा है 51। अब 2 बॉल पे 9 रन चाहिए। 2 balls and 9 runs रिक्वायर्ड। राहुल के अंदर दमखम तो है, मादा तो है। देखते हैं सुनील या फिर राहुल, 9 रन बच जाता है या फिर 9 रन बन जाता है। राहुल इज ऑन स्ट्राइक। इस तरह से तो काम नहीं बनेगा। मिसफील्ड हल्की सी हुई लेकिन एक ही रन मिलेगा। अब आखिरी बॉल पर चाहिए 8 रन। आखिरी बॉल, 8 रन की जरूरत। ये शॉट है, वहां पर है खिलाड़ी, आसान सा है कैच और सिग्नेचर स्टैलियंस ने ये मुकाबला 7 रन से जीत लिया और सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर ली। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू सिग्नेचर स्टैलियंस।